एक महीने में मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब। September 15 to October 15, we planned a massive signature campaign. जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से भी उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और अभी भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक अब समाप्त हो चुकी है और समाप्ति के बाद तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वो सामने आए, ब्रीफिंग किया। 2 प्रस्ताव जो है वो पारित हुए हैं, एक राजनीतिक प्रस्ताव और एक बिहार की जनता के नाम पर जो कांग्रेस ने बिहार के लिए किया है वो तमाम बातें, वो प्रस्ताव कन्हैया कुमार के माध्यम से पढ़वाया गया और जो केसी वेणुगोपाल हैं उनके माध्यम से राजनीतिक प्रस्ताव पढ़वाया गया। लेकिन जब हमने सवाल पूछा जयराम रमेश से कि आखिर 85 साल बिहार को इंतजार क्यों करना पड़ा, क्यों 85 साल तक बिहार में CWC की एक भी बैठक नहीं कराई गई, क्यों बिहार को नजरअंदाज किया गया, तो देखिए वेणुगोपाल और जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है। Number 1 is, I already told, organization structuring program. Number 2, the vote chori program. Honorable Congress President and Rahul Gandhi congratulate the entire Bihar leaders for having a massive voter adhikar yatra these days. This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gaddi chor, nara. That much this nara reached to the bottom level of the people of this country. September 15 to October 15, we planned a massive signature campaign. 5 crore people will sign the paper demanding, asking 5 questions to the Election Commission of India. The signature campaign is already going on. We will collect 5 crore signatures from all over India, and in the end of the October, we will submit to the Election Commission of India this 5 crore signature demanding answer from the Election Commission of India. खास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंड से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। कि आज पटना के सदाकत आश्रम में एक ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वैसे तो इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, देश भर के विषय पे चर्चा हुआ, संगठन सृजन पे चर्चा हुआ, लेकिन इस बैठक का फोकस बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। स्थापना हुई तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आजादी के आंदोलन से लेकर के आजादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था, उनके लिए सामाजिक न्याय और उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई, जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से भी उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को, लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोरती है। और अभी भागलपुर में
प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। तो यह वोट चोरी की सरकार जमीन चोर है। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो वो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वो लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वो रोजगार चोर सरकार है। और वो रोजगार चोर सरकार ऐसे है कि आप बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, डीआरई बोर्ड का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, बिहार में होने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जब बिहार के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जा रही है। तो वोट चोरी से बनी है सरकार रोजगार चोर है। वर्किंग कमेटी की बैठक है, सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं किया जाता। अभी अभी हमारे प्रभारी ने आपको बताया है, बेलगावी में हमारी बैठक हुई, उसके बाद अहमदाबाद में बैठक हुई, अभी पटना में बैठक हुई है। तो अलग अलग जगहों में हम बैठक करते हैं। साधारण तरीके से हम दिल्ली में कराते हैं, ज्यादातर हमारी बैठकें दिल्ली में होती हैं, पर कभी कभी हम दिल्ली के बाहर भी करते हैं। तो ये कहना कि हम बड़े दशकों के बाद पटना में आए हैं, हमारी कई ऐसे बैठकें बिहार में हुई, ऐसा नहीं है बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में हमारे नेता आते हैं, हमारे नेताएं आए हैं, हमारी बैठकें हुई हैं, विचार चिंतन मंथन हुआ है। पर एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक जो अभी एक सिस्टम हमने चलाया है खड़गे जी ने और राहुल जी ने, कि जहां हो सके वो दिल्ली के बाहर ही हम करें। जो अभी अभी तेलंगाना के बारे में इन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में सितंबर के महीने में 2023 में ऐसे ही एक बैठक हुई थी हैदराबाद में, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, और 2 महीने के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन। अभी पटना में एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपने सुना, जयराम रमेश तरह तरह के जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी एक प्रक्रिया है, ज़्यादातर बैठ के हम दिल्ली में ही करते हैं और जगहों पर हो रहा है उसी क्रम में हम बिहार में ही किए हैं। मोटा मोटी यह मान लीजिए कि बिहार में चुनाव है, गठबंधन घटक दलों पर प्रेशर डालना है, कांग्रेस का माहौल दिखाना है, वजह मुख्य रूप से यही रही। और बिहार के नाम पर जो प्रस्ताव पारित किया गया, बिहार के वोटरों का अपील, उस प्रस्ताव को पढ़ने का काम, उस प्रस्ताव को मीडिया के सामने रखने का काम कन्हैया कुमार से करवाया गया। संदेश साफ है, कांग्रेस तेजस्वी यादव को भी संकेत देना चाहती है कि कांग्रेस के पास भी युवा चेहरे हैं। अगर मन मुताबिक सीटें डिप्टी सीएम नहीं दिया गया तो कांग्रेस तेजस्वी यादव का राजद का वही हाल करेगी जो दिल्ली में केजरीवाल का हुआ था। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।